हरे कृष्ण। आज मैं शुरू में अ, सुबंत प्रकरण का प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ये सब कितने लोगों को अर्थ मालूम है? ठीक है। प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक उसका अर्थ वाक्य में क्या होता है, कितने लोगों को मालूम है? because अभी तक इस कोर्स में पढ़ाया नहीं हूँ, पर आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है? थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा। कौन बोल रहे? हमारा तो नहीं। ओके। बाकी नमन जी, आपको? हाँ, थोड़ा इसका। हाँ, प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक क्या अर्थ होता है उसको एक बार देखेंगे, क्योंकि अ, प्रयोग वाक्य में इसका उपयोग होगा। ये देखिए, पहले मैं सिंपल मीनिंग बताता हूँ। अ, इसको अष्टाध्यायी में कारक प्रकरण ऐसा कहते हैं। कारक मतलब क्या है? जो क्रिया से संबंधित है। क्रियान्वयी कारकम। जो शब्द हर एक वाक्य में क्रियापद होता है। वाक्य मतलब मेन मेन पॉइंट इन द वाक्य इज द क्रियापद, वर्ब। और जो भी शब्द क्रिया से संबंधित है उसको कारक कहते हैं। तो कुल मिला के 6 प्रकार के कारक हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता, कर्ता मतलब जो क्रिया को करता है। तो इसको एक सूत्र के साथ में भी पढ़ सकते हैं, पर वो इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूं। पर जो जो व्यक्ति उस क्रिया को करता है, तो उस क्रिया से आप अलग अलग टाइप का प्रश्न पूछना है। उस प्रश्न से क्या उत्तर आता है, उससे कौन सा कारक है ये समझ सकते हैं। जो क्रिया को करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति से कर्ता कारक को निर्देश करते हैं। कर्तरी प्रयोग में, कर्तरी प्रयोग वाक्य में कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति मतलब ये तिङंत का प्रथमा विभक्ति नहीं है। सुबंत में, सुबंत में देखिए सुबंत में सुप विभक्ति होता है। सुप विभक्ति मतलब 21 विभक्ति से अर्थ है। उदाहरण के लिए, ये जो 21 विभक्ति, 412 सर। 412। तू औजस, हम औटशस, टाभ्याम बिस, ङेभ्याम व्यस, ङसिभ्याम व्यस, ङस वोस आम, नी वो सुप। ये देखिए, ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिका च, सु से लेके सुप तक ये 21 विभक्ति है। इसको तीन तीन का डिवीजन बनाइए, तो कुल मिला के कितना होगा? 7 डिवीजन होगा। हर एक डिवीजन में तीन तीन प्रत्यय होगा। जो पहला डिवीजन है वो प्रथमा विभक्ति कहते हैं।
उसमें भी प्रथमा विभक्ति में पहला विभक्ति एकवचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में तू और जस, तू औ जस। तू, सु विभक्ति एक वचन के लिए, औ द्विवचन के लिए और जस बहुवचन के लिए। तो कर्ता कारक जो क्रिया को करते हैं, कर्तरी प्रयोग में कर्ता को इंडिकेट करने के लिए प्रथमा विभक्ति को उपयोग करेंगे। वही कर्ता को यह वाक्य कर्मणि प्रयोग में होता है, पैसिव वॉइस, सिंपल मीनिंग पैसिव वॉइस कर्मणि प्रयोग में होता है, उस समय कर्तृकर्मणो तृतीया, कर्ता को तृतीया विभक्ति से निर्देश करेंगे। तृतीया विभक्ति क्या है? टा ब्याम बिस। हाँ? ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग कर्ता, प्रथमा विभक्ति को, प्रथमा विभक्ति इज यूजुअली इंडिकेटेड यूजिंग द, प्रथमा विभक्ति इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट द कर्ता in the kartari prayoga. In the karmani prayoga, the tritiya vibhakti is used to indicate the karta. और देखिए, और जब एक वाक्य जब एक क्रिया करते हैं, हर एक क्रिया का कर्म होता है। तो देयर इज अ टेक्निकल डेफिनेशन आल्सो, उसका मैं अभी सूत्र के माध्यम से नहीं बता रहा हूं, पर सिंपल मीनिंग। हाँ, हर एक क्रिया के लिए कर्म होता है। रामः फलम खादति, खादति ये क्रियापद है। उस क्रिया को आप प्रश्न पूछिए कि कौन खा रहा है? राम है, तो राम ये करता है। क्या खा रहा है? इस प्रश्न के जो उत्तर आता है वो कर्म है, तो फलम। हाँ, तो इस कर्म, कर्म कौन खा रहा है, कौन वो सॉरी क्या खा रहा है, इस प्रश्न के लिए जो उत्तर आता है वही कर्म है। उस कर्म को इंडिकेट करने के लिए द्वितीया विभक्ति उपयोग करते हैं। अगेन ये कर्तरी प्रयोग में द्वितीय विभक्ति मतलब क्या है? आउट शस, आउट शस। जैसे राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का क्या है? रामः, रामौ, रामाः। राम प्रातिपदिक का द्वितीय विभक्ति शब्द क्या है? रामम, रामौ, रामाण। ऑलरेडी मैं टेबल दिया हूं। पर कर्मणि प्रयोग में कर्म को इंडिकेट करने के लिए प्रथमा विभक्ति उपयोग करेंगे। कर्मणि प्रयोग में कर्ता को इंडिकेट करने के लिए तृतीया विभक्ति, कर्म को इंडिकेट करने के लिए प्रथमा विभक्ति। कर्तरी प्रयोग में कर्ता को इंडिकेट करने के लिए प्रथमा विभक्ति और कर्म को इंडिकेट करने के लिए द्वितीया विभक्ति। रामः फलम खादति ये कर्तरी प्रयोग है। रामेण फलम खाद्यते, रामेण फलम खाद्यते ये कर्मणि प्रयोग है। कर्मणि प्रयोग में हम आत्मनेपद प्रत्यय उपयोग करते हैं। भाव कर्मणो हो ये सूत्र पढ़े हैं। और कर्मणि प्रयोग में यक विकर्ण प्रत्यय आता है, सार्वधातु के यक, इसलिए खाद्यते ऐसा रूप बनता है। तो कर्मणि फलम शब्द का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक वचन दोनों फलम ही है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा और द्वितीय, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्दों का नॉर्मली प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रूप समान होते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो पहला वाक्य में रामः फलम खादति, इधर फलम शब्द द्वितीय विभक्ति के शब्द है। दूसरा वाक्य में रामेण फलम खाद्यते, इधर फलम शब्द
प्रथमा विभक्ति के शब्द है, रामेण ये तृतीया विभक्ति के शब्द है। इस तरफ प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति है, जान ले। और जो भी हम क्रिया करते हैं उस क्रिया के लिए एक कारण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। उस कारण को इंडिकेट करने के लिए हम नॉर्मली तृतीया विभक्ति उपयोग करेंगे। रामः रावणम हंति, राम रावण को मार रहा है। अगर इस वाक्य में किसको राम ने उपयोग किया, रामः बाणेन रावणम हंति। बाणेन, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, बाणेन। तो बाण शब्द का तृतीय एक वचन क्या है, बाणेन। जैसे राम शब्द का तृतीय एक वचन क्या है, रामेण। तो तृतीय विभक्ति नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए तृतीय विभक्ति उपयोग करते हैं। अभी तक समझ में आया क्या, कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, प्रभु जी ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो थोड़ा स्टार्टिंग 5 मिनट मिस हो गया। हाँ, अभी मैं जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन सुबंत प्रकरण का प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक सुबंत प्रकरण में हर एक प्रातिपदिक के लिए, जैसे राम शब्द का टेबल में दिया था ना, रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामाण रामेण रामाभ्याम रामैहि। तो 7 विभक्तियों का अर्थ क्या है उसको सिंपल मीनिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल सेंटेंसेस उपयोग करने में यूजफुल रहेगा। ओके ओके हाँ, प्रभु जी। तो हर एक वाक्य में क्रियापद होता है, हम्म। और जो शब्द क्रिया से संबंधित होते हैं उसको कारक कहते हैं, क्रियान्वयी कारकम। तो क्रिया के कर्ता, कर्ता कारक, जो क्रिया को करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक को कर्तरी प्रयोग में प्रथमा विभक्ति उपयोग करेंगे, कर्मणि प्रयोग में कर्तरी प्रयोग को कर्ता को इंडिकेट करने के लिए तृतीया विभक्ति उपयोग करेंगे। जो क्रिया का फल क्या है, जो क्रिया करते हैं, कादती ये क्रिया है, ये क्रिया का फल क्या है, क्या कर रहा है, ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर आएगा उसको कर्म कहेंगे। इट्स a simple meaning of karma, but it is a technical meaning of karma karta using the sutras that we are not looking at now. तो कर्म को इंडिकेट करने के लिए कर्तरी प्रयोग में द्वितीय विभक्ति उपयोग करेंगे, कर्मणि प्रयोग में कर्म को इंडिकेट करने के लिए प्रथमा विभक्ति उपयोग करेंगे, और जो क्रिया के इंस्ट्रूमेंट के उसको इंडिकेट करने के लिए तृतीया विभक्ति उपयोग करेंगे। उसको करण कारक कहते हैं। करण कारक, करण इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन। करण कारक को नॉर्मली इंडिकेट करने के लिए तृतीया विभक्ति उपयोग करेंगे। तृतीया विभक्ति और भी अर्थ में आता है, संदर्भ के साथ मैं बताता हूं। तृतीय विभक्ति नॉर्मली करण कारक अर्थ में आता है, और तृतीय विभक्ति उसके अलावा दूसरे भी अर्थ में आता है। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, संप्रदान कारक को निर्देश करने के लिए चतुर्थी विभक्ति उपयोग करेंगे। संप्रदान कारक का मतलब क्या है, संप्रदान कारक का मतलब जब, अब देखिए नॉर्मली, हाँ, संप्रदान कारक को बताने के लिए 10 सूत्र से, पर नॉर्मली मुझे सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। जब जो क्रिया किसी को आप दे रहे हैं,
हाँ, किसी को आप कुछ दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, जिनको दान देंगे उनको बताने के लिए उनको ही संप्रदान कारक कहते हैं। ब्राह्मणाय शतम ददाति। ददाति एक क्रिया है। ददाति मतलब देना। किनको दे रहे हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण को दे रहे हैं। उस ब्राह्मण को बताने के लिए, ब्राह्मण जिनको दे रहे हैं उसको संप्रदान कारक होता है। उस संप्रदान कारक को इंडिकेट करने के लिए चतुर्थी विभक्ति उपयोग करेंगे। ब्राह्मणाय दानम ददाति। हाँ, संप्रदान कारक और भी अर्थ में आता है, पर मैं सिंपल ये बता रहा हूं। और अपाद और पंचमी विभक्ति, जैसे संप्रदाय राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या है? किसी को मालूम है? रामाय 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 रामाभ्यम रामैः। रामाभ्याम रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामेभ्यः। रामैः रामेभ्यः। रामेभ्यः। और पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति अपादान कारक को इंडिकेट करने के लिए, निर्देश करने के लिए पंचमी विभक्ति उपयोग करेंगे। अपादान कारक मतलब क्या है? ऑलमोस्ट सम अगेन, अपादान कारक को बताने के लिए भी कुछ 10 सूत्र है, पर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं। ध्रुवम अपाये अपादानम, द सोर्स ऑफ सेपरेशन। वृक्षात फलम पतति। पतति क्रिया है। पतति मतलब गिर रहा है। क्या गिर रहा है? फलम, फल गिर रहा है। तो फलम ये कर्म हो गया। किधर से गिर रहा है? तो गिर रहा है मतलब देर समथिंग इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम अनदर एंटिटी। व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ सेपरेशन? उसके लिए अपादान कारक का उपयोग करेंगे। और अपादान कारक को बताने के लिए हम पंचमी विभक्ति उपयोग करते हैं। वृक्षात, जैसे रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, ये पंचमी विभक्ति। वृक्षात, वृक्षात ये पंचमी विभक्ति शब्द है। एक मिनट है। तो पंचमी विभक्ति शक हो गया। और उसके बाद देखिए, हाँ, षष्ठी को छोड़ दीजिए, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय क्या है? नी वो सुप। सप्तमी विभक्ति नॉर्मली अधिकरण कारक, अधिकरण कारक को बताने के लिए हम सप्तमी विभक्ति उपयोग करेंगे। अधिकरण मतलब क्या है? आधारोधिकरणम। जब कुछ क्रिया होता है, उस क्रिया का आधार क्या है? मतलब जिस स्थान पे उस क्रिया हो रहा है या जिस समय में उस क्रिया हो रहा है, उसको ही आधार कहते हैं। हाँ, तो स्थान या समय को बताने के लिए हम सप्तमी विभक्ति उपयोग करेंगे। जैसे हम अभी एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देखेंगे। हाँ, जैसे राम रावणम हंति। राम कर्ता है, रावणम कर्म है। राम बाणेन रावणम हंति। इधर बाणेन, बाण के द्वारा, ये तृतीया विभक्ति कर्ण कारक है। राम बाणेन
लंकायाम रावणम हंति। राम बाण के द्वारा लंका में रावण को मार रहा है। बस ये वर्तमान काल का क्रिया उपयोग किया हूं। किधर उन्होंने क्रिया को कर रहे हैं? लंकायाम। लंकायाम। सो लंकायाम ये शब्द, ये सप्तमी विभक्ति को से उपयोग किए हैं। तो अधिकरण कारक, जैसे राम शब्द का अधिकरण कारक का शब्द क्या है? रामे, रामयोः, रामेषु। रामे, रामयोः, रामेषु। और षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति इज यूज्ड इन मेनी अर्थस। षष्ठी विभक्ति नॉर्मली वन ऑफ द मीनिंग इज दैट संबंध को बताने के लिए। संबंध को बताने के लिए किसी व्यक्ति के कुछ, जैसे रामस्य पुत्र है, रामस्य पुत्र है, ये राम के पुत्र। इधर रामस्य षष्ठी विभक्ति में उपयोग किया हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति का ये है कि षष्ठी विभक्ति के अलावा बाकी विभक्ति है वो क्रिया से संबंधित है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये 6 कारक क्रिया से डायरेक्टली संबंधित है। पर जो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का शब्द डायरेक्टली क्रिया से संबंधित नहीं है। रामस्य पुत्र है, हाँ, सो रामस्य ये षष्ठी विभक्ति। तो इस तरफ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ये जो आप देखिए नाम पद में प्रातिपदिक से हम ये सु प्रत्यय जोड़ते हैं। सु औजस अम आउट शस। ये प्रत्यय को 7 डिविजन्स कर सकते हैं, प्रथमा से सप्तमी तक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी ये कौन सा अर्थ में आता है, मैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग बताया हूं। इसका एक्चुअली विस्तार से कारक प्रकरण में हर एक कारक के लिए अलग अलग सूत्र हैं। समटाइम देयर इज सम शेड्स ऑफ मीनिंग कम। सो अभी जस्ट थोड़ा एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद हम आगे चुरादिगण का हम देखेंगे। प्रभु जी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया एक बार फिर से बताएंगे क्या? प्रथमा जो है वो कर्ता को दिखाता है सीधे ना? हाँ, कर्म द्वितीय कर्म को और अच्छा। तृतीय विभक्ति करण को। तृतीया करण को, करण का एक बार मतलब बताएंगे? हाँ, करण मीन्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ओके। हाँ, करण। So, जिसकी बस। सहायता से काम किया जाता है। हाँ जैसे वह हाथ से खाना खाता है, तो हाँ सह हस्तेन भोजनम करोति। हाँ, हस्तेन। ओके। सो जस्ट विल सी सम एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा एटलीस्ट। हाँ, ये देखिए, ये सब प्रथमा विभक्ति के प्रयोग सिंपल चित्र के साथ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट थोड़ा तेजी से बताता हूँ। गोटक दावती, अश्व दौड़ रहा है। हाँ, गोटक दावती क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता क्या है? गोटक। घोटक। तो उसके लिए प्रथमा विभक्ति उपयोग करके, गोटक मूल प्रातिपदिक है, उसका प्रथमा विभक्त्यंत शब्द क्या है? गोटक है। कुक्कुटौ वाश्येते। कुक्कुटौ ये द्वितीय, ये कुक्कुटौ ये प्रथमा द्विवचन है। जैसे राम है, रामौ, उसी तरह कुक्कुट, कुक्कुट है, कुक्कुटौ। देयर आर 2 हेन्स, दे आर एक्चुअली मेकिंग साउंड। वाश्येते। जैसे आत्मनेपद में धातु का रूप कैसे होता है? येदते,
एदेते एदन्ते वाष्यते वाष्येते वाष्यन्ते कुक्कुराः बुक्कन्ति। तो जो क्रिया के जो वचन है वो कर्ता को अनुसरण करेगा। कर्ता एक वचन या द्विवचन बहुवचन में होगा तो क्रिया भी उसी तरह एक वचन द्विवचन बहुवचन में होगा। कर्ता अगर युष्मद शब्द होगा तो क्रियापद कौन सा? क्रिया मध्यम पुरुष का क्रियापद होगा, तिङन्त पद। कर्ता अगर अस्मद शब्द, अहम आवाम वयम, अस्मद इज द मूल प्रातिपदिक, अस्मद शब्द का रूप है अहम आवाम वयम। हाँ, अगर कर्ता अगर अहम आवाम अस्मद शब्द होगा तो क्रिया उत्तम पुरुष का होगा और क्रिया के वचन के अनुसार वो भी अनुसरण करेगा। अगर कर्ता प्रथम पुरुष को होगा मतलब युष्मद और अस्मद शब्द से भिन्न होगा, क्रिया भी उसको अनुसरण करेगा, प्रथम पुरुष के तिङन्त पद होगा। सूर्यः उदेति, विमानम उड्डयते। हाँ, विमानम ये नपुंसकलिंग शब्द है। वनम वने वनानि, फलम फले फलानि। पुत्तलिकाः उड्डयन्ते, पुत्तलिकाः उड्डयन्ते। रमा रमे रमाः, आकारांत शब्द का रूप कैसे होता है? रमा रमे रमाः, प्रथमा विभक्ति, इसलिए पुत्तलिकाः बहुवचन, उड्डयन्ते क्रियापद भी बहुवचन। ठीक है। मयूरः नृत्यति, बालिका हसति, कविः लिखति, अग्निः ज्वलति। अभी देखिए इकारांत शब्द का, हरि शब्द का प्रथमा द्विवचन क्या है? हरिः, हरि हरयः। इसलिए अग्निः ज्वलति, अग्नि ज्वलतः द्विवचन में। और दो से अधिक होगा तो सर्वे अग्नयः, सर्वे नहीं होगा तो भी चलेगा, और अग्नयः ज्वलंती बहुवचन। ईकारांत शब्द को देखिए, नदी वहति द्विवचन में, नद्यौ वहतः, नद्यः वहन्ति। हाँ, ईकारांत शब्द कैसे होता है? गौरी गौर्यौ गौर्यः, नदी नद्यौ नद्यः। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ आम ये कर, प्रभु जी, आम प्रभु करता जी। सिंपल दिस थिंग। और बाकी एग्जाम्पल भी आप ये भी देख सकते हैं। पितामही, तो आप देखिए पितामही मतलब पिता के माता जी। हाँ, मातामही मतलब माता के माता जी। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? दादी और नानी, दादी पिता की माँ, हाँ नानी माता की माँ। हाँ, और पितामह मतलब दादाजी। हाँ, मातामह, मातामह मतलब नाना जी। सही है ना? हाँ आम प्रभु जी। हाँ, पितामही पितामह, मातामही मातामह। तो पितामही उपविशति, मधुकर्यौ उड्डयेते। ये देखिए द्विवचन के, मधुकरी मूल प्रातिपदिक है। मधुकरी के कैसे होगा? मधुकरी, मधुकरी, मधुकर्यौ, मधुकर्यः। ईकारांत शब्द का रूप ऐसे होता है, मधुकर्यौ। ये द्विवचन का शब्द भी उड्डयेते, द्विवचन का आत्मनेपद का रूप। नर्तक्यः नृत्यन्ति, पशुः उत्तिष्ठति। हाँ, उकारांत शब्द का क्या होता है? पशुः, पशु, पशवः, पशु उत्तिष्ठतः, सर्वे पशवः उत्तिष्ठन्ति। हाँ?
पशवः उत्तिष्ठन्ति। शिशुः शेते, ये भी आत्मनेपद का धातु का ही उदाहरण है। शिशुः शेते। हाँ। भ्राता खेलति। भ्राता शब्द का मूल प्रातिपदिक ऋकारांत शब्द है। भ्रातृ शब्द, भ्रातृ शब्द प्रातिपदिक है, उसका प्रथमा एक वचन क्या है? भ्राता। भ्राता खेलति। गौः तिष्ठति। हाँ, गौः तिष्ठति, ये औकारांत शब्द प्रातिपदिक है, मूल प्रातिपदिक, उसका प्रथमा एक वचन गौः। गौः तिष्ठति। और देखिए त्वम रोदिषि, ये युष्मद शब्द है, इसलिए मध्यम पुरुष का क्रियापद को उपयोग करना है। त्वम रोदिषि, तुम रो रहे हो। त्वम युवाम यूयम, तो युवाम दो लोग है, युवाम तुम दोनों, खेलत है तुम दोनों खेल रहे हो। युवाम खेलत है। और यूयम हसत, आप लोग हंस रहे हो। हाँ, यूयम हसत, क्रियापद को भी ऑब्जर्व कीजिए, कौन सा क्रियापद को उपयोग कर रहे हैं? बहुवचन का क्रियापद। अहम लिखामि। आवाम पटावह, हम लोग पढ़ रहे हैं। वयम हिंडामहे। हिंडामहे मतलब घूम रहे हैं। घूम रहे हैं क्या? हो सकता है, देखता हूं। तो आवाम पटावह। हाँ, और वयम इधर भी बहुवचन का होगा, इसलिए हिंडामहे। हाँ, तो इस तरह प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है, तो आप सिंपल देख सकते हैं। गोटकः किम कुरुते, गोटक क्या कर रहा है? गोटकः धावति। कुक्कुराः किम कुर्वते, कुक्कुराः वाश्येते। इस तरफ ये एग्जाम्पल ये देख सकते हैं। और बाकी वाक्य, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य यथाशक्तिम अधिकानि वाक्यानि रचयितव्यानि। ये नीचे जो पद को प्रयोग करके अधिक वाक्य को बनाइए। अग्रज है, तो आपको एक वचन का क्रियापद उपयोग करना है, प्रथम पुरुष का। अग्रज है खेलती। अग्रज है केलामी नहीं आएगा। केलामी किधर से आएगा? उत्तम पुरुष। अहम केलामी। केलसी किधर आएगा? मध्यम पुरुष। हाँ, कौन सा शब्द? त्वम खेलसी। त्वम केलसी। हाँ, तो इसीलिए आपको एटलीस्ट बेसिक त्वम युवाम यूयम याद करना है। अहम आवाम वयम, ये याद करना है, तो प्रथमा विभक्ति के लिए। उस तरह उसी तरफ राम शब्द का प्रथमा विभक्ति कैसे होता है, हरि का कैसे होता है, गुरु का कैसे होता है, और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का कैसे होता है, रमा को कैसे होता है, हाँ, ऋकारांत शब्द का कैसे होता है। तो एटलीस्ट वो ये सेंटेंस देखने के समय आप देख सकते हैं। अभी द्वितीय विभक्ति का उदाहरण देखिए। बिडालः मूषकम कादति। इधर वन मोर वर्ड है, वो कर्म को बताने के लिए। बिडालक मूषकम कादति। बिडालक कादति, किसको का रहा है? मूषकम। तो मूषक मूल शब्द है, मूषक को कर्म कारक है। कर्म कारक को बताने के लिए द्वितीय विभक्ति उपयोग करेंगे। द्वितीय विभक्ति एक वचन, एक मूषकों को का रहा है, इसलिए द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? मूषकम। जैसे राम शब्द का द्वितीय एक वचन क्या है? रामम। बिडालः मूषकम कादति। सारसः मत्स्यम कादति। हाँ, मत्स्य का द्वितीय एक वचन मत्स्यम। तो रामः नकान निकृन्तति। राम नकों को काट रहा है, निकृन्तति, पर एक नक नहीं, अनेक नकों को काट रहा है।
इसलिए द्वितीय बहुवचन को उपयोग कर रहे हैं। रामम, रामौ, रामाण। अकारांत शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या है? रामाण। उसी तरफ रामः नकान निकृंतति। गुरुजी यहाँ पे राम नखान निकृति रहेगा कि निकृंती, क्योंकि ये क्रिया तो राम के लिए लगी है ना। निकृंतति, निकृंतति, अच्छा, निकृंतति। निकृंततः, हाँ, निकृंतन्ति। निकृंतति, अच्छा। आम कृंत तथा। धातु है। कृंत धातु के सामने एक उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। निकृंतति जी। प्रथमा एक वचन, आम। निकृंततः, आम। निकृंतन्ति। हाँ। शिक्षकः सर्वान् छात्रान् पाठयति। शिक्षक क्या कर रहा है? पाठयति। पाठयति मतलब टीचिंग। ये चुरादिगण का रूप है। कौन टीच कर रहा है? शिक्षक है। हाँ। शिक्षक एक वचन है, इसलिए पाठयति भी एक वचन है। पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति। किनको सिखा रहा है? छात्रों को, इसलिए छात्रान। तो छात्रान के लिए एक विशेषण भी है, सर्वान छात्रान, सभी छात्रों को। ये द्वितीय बहुवचन है, सर्वान छात्रान पाठयति। छात्रः घटिकां पश्यति। छात्र घटिका को देख रहा है। घटिका ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, मूल शब्द है। उसका द्वितीय एकवचन क्या है? घटिकाम। हाँ। जैसे रमाम, रमे, रमाहा। आकारांत शब्द का रूप ऐसा होता है। घटिकाम, घटिके, घटिकाहा। माया पादुके प्रतिमुंचते। I think प्रतिमुंचते is removing the paduka, it looks like, or wearing the, putting the paduka. So दो पादुका होता है, इसलिए पादुका शब्द का द्विवचन क्या है? द्वितीय द्विवचन पादुके। रमाम, रमे, रमाहा। पादुका, पादुके, पादुकाहा। माया पादुके प्रतिमुंचते, द्वितीय द्विवचन। अंबा अग्निम ज्वालयति। अग्नि को जला रही है। छात्राः गुरुम पृच्छन्ति। छात्राः है इसलिए पृच्छन्ति। किनको पूछ रहे हैं? गुरु को पूछ रहे हैं, गुरुम। तो उकारांत शब्द का कैसे होता है? गुरुम, गुरु, गुरूण। हरिम, हरि, हरीण। हाँ। बालिका विपणीम गच्छति। बालिका मार्केट जा रही है। प्रेक्षकाः नर्तकीः प्रेक्षन्ते। प्रेक्षकाः बहुवचन है, इसलिए प्रेक्षन्ते ये भी बहुवचन है। हाँ, प्रेक्षन्ते ये आत्मनेपदी का क्रिया धातु है। और किनको देख रहे हैं? नर्तकी शब्द का द्वितीय, ईकारांत शब्द का द्वितीय विभक्ति कैसे होता है? नर्तकी, नर्तकीः, नर्तक्यः। नर्तकीम। हाँ। अच्छा, नर्तकी। नर्तकीम, नर्तक्यौ, नर्तकीः। नर्तकीम, नर्तक्यौ, नर्तकीः बहुवचन, इसलिए प्रेक्षकाः नर्तकीः प्रेक्षन्ते। और देखिए, अंबा त्वाम विह्वयते। अंबा माता तुमको बुला रही है। विह्वयते तुमको। हाँ। सो युष्मद शब्द का कैसे रूप होता है? द्वितीय त्वम, त्वाम, त्वा। एक वचन के लिए दो, त्वम युष्मद या शब्द के लिए दो दो रूप होता है। त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, वह। त्वम त्वम। युवाम, यूयम, त्वाम युवाम, युष्मान। हाँ। तो इसमें एक्चुअली दो रूप होता है। त्वाम भी उपयोग कर सकते हैं या त्वा भी उपयोग कर सकते हैं। त्वाम या अथवा त्वा। त्वाम, त्वा। त्वाम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। त्वाम, त्वा,
युवाम वाम, युवाम शब्द या वाम शब्द, वाम शब्द इज मेनी टाइम्स यूज्ड इन द मेनी श्लोकास। नॉर्मली प्रयोग में युवाम उपयोग करते हैं संवाद में। युष्मान वह, युष्मान शब्द द्वितीय बहुवचन है। युष्मान शब्द इज नॉर्मली यूज्ड, बट मेनी मेनी श्लोकास वह शब्द इज यूज्ड फॉर द्वितीय बहुवचन, वह शब्द। अंबा त्वाम विह्वयते, पथिकः अस्मान् पश्यति। तो अहम, अस्मद शब्द का कैसे रूप होता है? अहम, आवाम, वयम, ये प्रथमा। माम मा, आवाम नौ, अस्मान वह, दो दो रूप होता है, माम अथवा मा। माम मा, आवाम नौ, अस्मान वह, अस्मान ये द्वितीय बहुवचन है। पथिक है, ट्रैवलर। हाँ, पथिक हमको देख रहा है, हमको, ये द्वितीय बहुवचन। पथिक है अस्मान पश्यति। ये समझ में आया क्या आपको? आम प्रभु जी। तो एक बार आप फिर से पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सेम। बिडालः किम खादति, बिडालः मूषकम खादति। सारसः किम खादति, सारसः मत्स्यम खादति। तो द्वितीय विभक्ति का बेसिक इंट्रोडक्शन। छात्राः कम पृच्छन्ति, प्रश्न पूछने के समय भी छात्राः गुरुं पृच्छन्ति। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य यथाशक्ति अधिकानि वाक्यानि रचयितव्यानि। मेक मोर sentences by using the following this one. Karta is there, karma is there, kriyapada is there. You have to use the appropriate kriyapada should match the karta, the vachana and purusha. So for example, कोई बता सकते हैं कुछ? somebody can make some kriya by saying this, some वाक्य। प्रथमा विभक्ति अंबा प्रश्नम पृच्छति। हाँ ठीक है। दूसरा बताइए कोई, हर एक वाक्य बताइए। पितामही मां पश्यति। हम्म। हेलो नमस्कार भगिनी, ये U2 मीन्स युवाम पाठयति। ठीक है। हाँ, और कोई? हम्म, अ, प्रथमा में शिक्षका प्रभु जी। या शिक्षकाः युष्मान् पाठयन्ति। शिक्षकाः युवां पाठयन्ति। हाँ, only thing is you have to be careful when you are when you are using the particular कर्ता, द क्रियापद उससे मैच होना चाहिए। वचन एक वचन होगा तो ये भी एक वचन होना चाहिए। हाँ हाँ, शुभम जी बोलिए। हाँ, अ, पिता, पिता हा नहीं है, पिता। पिता, पिता मंदिरम गच्छति। ठीक है। हाँ, और कोई है? शिक्षकः छात्रान् पाठयति। हाँ शिक्षकः छात्रान् पाठयति। हाँ, ठीक है। घोटकौ रक्थं वहतः। गोटकौ, हाँ, रथम वहतः, वहतः। वहतः, गोटकौ और वहतः, सही बोले आपने। ठीक है, आगे जाएंगे। बस आज चुरादिगण भी समाप्त करना है। और तृतीया विभक्ति का, तृतीया विभक्ति में कारण कारक बताया था। बालकः कलमेन लिखति, कलमेन, हाँ, जिसके सहायता से वो क्रिया को कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, उसके लिए नॉर्मली तृतीया विभक्ति उपयोग करते हैं। तो राम शब्द का, अकारांत शब्द का तृतीया विभक्ति कैसे होता है? रामेण, रामाभ्याम, रामैहि।
कलमेन, बालकः कलमेन लिखति। कृषाणः कुद्दालेन वाटीं कणति। कृषाणः किसान, कुद्दाल से, कुद्दाल ये तो क्या बोलते हैं हिंदी में कुद्दाल? कुदाल, कुदाल ही बोलते हैं। हाँ, कुद्दालेन वाटीं कणति, इज डिगिंग अ होल। कणति शब्द, वाटीं, वाटीं इज सम होल इन द ग्राउंड। मनुष्यः पादाभ्याम हिंडते। हिंडते मतलब घूमना ही है या पैदल जाना। पादाभ्याम दो पैर, इसलिए द्विवचन, पादाभ्याम हिंडते। मनुष्याः नेत्राभ्याम पश्यन्ति। हाँ, नेत्राभ्याम द्विवचन का शब्द। पथिकः अंजलिना जलम पिबति। अंजलि, अंजलि इज बेसिकली, अंजलि इज ये अंजलि मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथ को एक साथ जोड़ेंगे तो उसको अंजलि कहते हैं। अंजुली। अंजलि ये इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द का कैसे होता है? हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिहि। इसलिए अंजलिना, पथिकः अंजलिना जलम पिबति। इधर देखिए कर्म भी है, कर्ण कारक भी है, कर्ता कारक भी है। मृगाः मुनिभिः सह उपविशन्ति। तो आप देखिए तृतीया विभक्ति, जब सह शब्द उपयोग करेंगे उसके साथ जो शब्द है उसको भी तृतीया विभक्ति लगता है। नॉट ओनली फॉर कर्ण, कर्ण कारक को एक तो है, पर सह शब्द उपयोग कर रहे हैं उसके साथ भी तृतीया विभक्ति लगता है। मुनिभिः सह, मृगाः, मृगाः मुनिभिः सह उपविशन्ति। जानवर लोग मुनियों के साथ बैठे हैं। मुनिभिः सह, तो अनेक मुनि है इसलिए मुनिभिः। हरिः, सॉरी, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। मुनिः, मुनिभ्याम, मुनिभिः। तृतीया बहुवचन। सौचिकः सूच्या वस्त्रं सीव्यति। सौचिकः टेलर, सीव्यति टेलर वस्त्र सीवना। हाँ, और सूची, सूची ये ईकारांत शब्द है। ईकारांत शब्द का तृतीय विभक्ति कैसे होता है? सूची, सूच्या, सूची का सूच्या, सूचीभ्याम, सूचीभिः। तो आप हर एक दिन, हाँ, ये मैं एक शब्द मंजरी एक किताब में भेजता हूं, हर एक दिन आप एक एक शब्द लेके उसका विभक्ति क्या होता है उसको 3-4 बार पढ़िए, उससे एटलीस्ट शब्दों का परिचय होगा। अकारांत शब्द का विभक्ति क्या है? ऑलरेडी अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द का मैं भेज दिया हूं। उसके अलावा आगे ईकारांत शब्द का कैसे होता है, ऋकारांत शब्द का कैसे होता है। बालिका सम्मार्जन्या अवकरम अवहरति। बालिका, सम्मार्जनी ये मूल शब्द है। सम्मार्जनी शब्द का तृतीय एक वचन क्या है? सम्मार्जन्या, जालू से। अवकरम, अवकरम इज अ डस्ट, अवहरति शी इज कलेक्टिंग। सम्मार्जन्या इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इसीलिए उसको कर्ण कारक तृतीय विभक्ति उपयोग किए हैं। अग्रजः भगिनीभ्याम सह खेलति। बड़े भाई भगिनियों के साथ खेल रहा है। तो भगिनीभ्याम ये तृतीया द्विवचन है। भगिनीभ्याम सह, भगिनी ईकारांत शब्द का तृतीया कैसे होता है? भगिनी, गौरी, गौरीभ्याम, गौरीभिः। अग्रजः भगिनीभ्याम सह खेलति। पशुः पशुना सह चरति। पशु दूसरे पशु के साथ, हाँ, तृतीया एक वचन,
गुरु का तृतीय विभक्ति कैसे होता है? गुरु गुरुणा, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, पशुः पशुना सह चरति, रामः युष्माभिः सह केलति। तो युष्मद शब्द शब्द का तृतीय विभक्ति कैसे होता है? त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। अस्मद शब्द का मया आवाभ्याम अस्माभिः। रामः युष्माभिः सह केलति, राम तुम लोगों के साथ खेल रहा है। हरिः अस्माभिः सह पठति, हरि हम लोगों के साथ पढ़ रहा है। तो के साथ, किन के साथ, उसके लिए भी तृतीय विभक्ति उपयोग करते हैं। इसमें पे कुछ प्रश्न है, इस तरफ इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य यथाशक्तिम अधिकानि वाक्यानि रचयितव्यानि। कैन मेक दिस वन। तृतीय विभक्ति का खटिकया कलमेन, और दूसरा बालिकाभिः सह, त्वया सह, युवाभ्याम सह। जब भी सह शब्द के साथ होता है वो तृतीय विभक्ति होता है। ठीक है। हाँ, ठीक है, इसको एक बार बाकी विभक्तियों को भी संक्षेप में कंप्लीट करते हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। चतुर्थी विभक्ति नॉर्मली संप्रदान कारक को बताने के लिए, नॉर्मली, ऑलवेज सम एक्सेप्शंस विल बी देयर, बट नॉर्मली संप्रदान कारक को बताने के चतुर्थी विभक्ति उपयोग करते हैं। सो दान देने के, जिनको दान दे रहे हैं उनको संप्रदान कारक लगता है, और जिनको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्वस्ति स्वाहा अलम, नमस्वस्ति स्वाहा अलम वषड योगाच, ऐसा सूत्र है। जब नम शब्द उपयोग करते हैं, जिनको नमस्कार कर रहे हैं उनको चतुर्थी विभक्ति उपयोग करना है, संप्रदान कारक लगेगा। और यज्ञ में जिनको आहुति डाल रहे हैं, स्वाहा शब्द को प्रयोग करके जिनको आहुति डालेंगे उनको संप्रदान कारक लगेगा। संप्रदान कारक को निर्देश करने के लिए चतुर्थी विभक्ति उपयोग करेंगे। इंद्राय स्वाहा। और यज्ञ में वषट शब्द उपयोग करते हैं, नमस्वस्ति स्वाहा। स्वस्ति शब्द, जब भी स्वस्ति शब्द को उपयोग करते हैं, स्वस्त्यस्तु, स्वस्ति शब्द को उपयोग करते हैं या वषट शब्द को उपयोग करते हैं यज्ञ में, उधर उस शब्द से संबंधित उस वस्तु के लिए संप्रदान कारक लगता है। सो नमो वागीश्वराय, नमो वागीश्वराय। नमः है, पर नमः वागीश्वराय का संधि होके नमो हो गया। नमो वागीश्वराय। राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या होता है? रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। नमो वागीश्वराय। सरस्वत्यै नमः। सरस्वती ये ईकारांत शब्द है, इसका चतुर्थी विभक्ति क्या होता है? हाँ, सरस्वत्यै, सरस्वतीभ्याम, सरस्वतीभ्यः। तो एक वचन का विभक्ति सरस्वत्यै, सरस्वती को नमस्कार कर रहा हूं, सरस्वत्यै नमः। गणेशाय नमः चतुर्थी विभक्ति। ऋषिभ्यो नमः, ऋषियों को नमस्कार कर रहा हूं। तो मुनि शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या है? मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, इकारांत शब्द। ऋषये, ऋषिभ्याम, ऋषिभ्यः। ऋषिभ्यः ये बहुवचन है। ऋषिभ्यः नमः, संधि के वजह से ऋषिभ्यो नमः हो गया। समझ में आ रहा है आपको? यस प्रभु जी। गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या है? गुरवे।
गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरवे नमः। और जहां पे भी आहुति डाल रहे हैं, अग्नये स्वाहा। अग्नि का चतुर्थी विभक्ति अग्नये। हरि का हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। अग्नि का अग्नये, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः। अग्नये स्वाहा। जब भी प्रभु जी, स्वाहा। हाँ। हरि और सरस्वती का अलग रहेगा क्या? चतुर्थ सरस्वती ईकारांत शब्द है, हरि इस ईकारांत शब्द। रस्व दीर्घ। हाँ। हरि का हरये, सरस्वती का सरस्वत्यई। ओके ओके। हाँ। अग्नि का अग्नये। स्वाहा शब्द से भी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक लगता है। गोपाल पशवे गासम ददाती। जब भी ददाती क्रिया, आप कुछ दे रहे हो, उस समय किनको दे रहे हो, उनके लिए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक लगेगा। और संप्रदान कारक को बताने के लिए चतुर्थी विभक्ति। हाँ। सो पशु को दे रहा है घास, तो पशु को संप्रदान कारक है। सो पशु शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या है? पशवे। पशवे, पशुभ्याम, पशुभ्यः। गोपालः पशवे, और गासम ये कर्म कारक है। गासम ददाति। गोपालः पशुभ्याम पलालम ददाति। दो पशु है इसलिए पशुभ्याम। पलालम मतलब ये भी घास ही है क्या? पुआल, सूखा हुआ घास जो रहता है। अच्छा, ठीक है। पलालम ददाति। गोपालः पशुभ्यः कौंडकम ददाति। अनेक पशु है इसलिए पशुभ्यः। कौंडकम ददाति। कौंडक का देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं। प्रभु जी, कौ- ये वाला विभक्ति सेकंड वाले का सबसेट ही हुआ, मतलब एक प्रकार से ना। मतलब सेकंड में जिसके ऊपर कार्य हो रहा है उसको हम विभक्ति लगाते हैं, सेकंड विभक्ति। उसमें से स्पेशल कार्य, मतलब अगर दान दे रहे हैं नहीं या नहीं, नमन कर हाँ। रहे हैं तो उसमें फिर हम फोर्थ विभक्ति लगा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देर आर प्रिसाइज डेफिनेशंस। कर्म का प्रिसाइज डेफिनेशन होता है, तो हम्म। डोंट सिंप्लीफाई लाइक दैट। आई हैव गिवन अ सिंप्लीफाइड एग्जांपल। कर्म क्रिया का फल सूत्र में देखेंगे तो पाणिनि ऋषि हैज गिवन अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ईच कारक। कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, ऐसा सूत्र है। इस सामान्य सूत्र है, उसके अलावा अनेक अपवाद सूत्र होते हैं। कर्म कारक का कर्ता के ईप्सित तम फल को कर्म कारक कर्म संज्ञा होता है। द मोस्ट डिजायर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। ईप्सित मतलब डिजायर्ड, ईप्सित तम मतलब द मोस्ट डिजायर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, दैट विल गेट कर्म संज्ञा। संप्रदान कारक का डेफिनेशन इज दैट ध्रुवोपायी अपादानम। कर्मणा यम या यम कर्म। यम प्रैति सह संप्रदानम। हाँ, थैंक यू। यम कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदानम। जिनको उद्देश्य रख के दान दे रहा है उसको संप्रदान कारक होता है। because there are other sutras by that नमः स्वस्ति स्वाहा वषड अलम योगाच। नमः शब्द से जो शब्द होता है, स्वाहा शब्द से जो शब्द होता है, उसको भी संप्रदान कारक होता है। प्रिसाइज डेफिनेशन। ओके प्रभु जी। गृहिण संप्रदान कारक हाँ। का ये है कि जिसको सदा के लिए तुम दे दो, वो संप्रदान कारक है। हाँ, ये भी है। हमेशा के लिए दे देना। हाँ। आप कुछ धोबी को कपड़ा दे रहे हो, पर गोभी को कपड़ा देने के समय आप धोबी कप धोने के बाद कपड़ा वापस देगा, उस उद्देश्य से दे रहे हो, तो इधर धोबी को संप्रदान कारक नहीं लगेगा। जिनको आप हमेशा के लिए दान दे रहे हो, फिर से वो वापस नहीं दें ऐसा अपेक्षा करके आप दे रहे हो, उनके लिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति लगता है। हाँ।
दो भी को देने के समय दो भी के लिए उधर भी दे रहे हो, पर दो भी के लिए संप्रदान कारक नहीं लगेगा। हाँ, ये भी देयर आर फाइनल डिफरेंसेस आर। गृहिण्यः भिक्षवे भिक्षां ददति। गृहिणी शब्द ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द का कैसे रूप होता है? गृहिणी, गृहिण्यौ, गृहिण्यः। तो अनेक गृहिणी है इसलिए गृहिण्यः। एक भिक्षु है, भिक्षु ये उकारांत शब्द, उसका संप्रदान कारक भिक्षवे। भिक्षवे भिक्षाम ददति। तो दा धातु एक यूनिक धातु है। ददाति, ददतः, ददति ऐसा रूप होता है। तो लिटिल सम धातु से लिटिल नॉर्मल, नॉर्मली वी से पठति, पठतः, पठन्ति, दैट इज द बहुवचन रूप। पर दा धातु में देखिए बहुवचन में ददति आ रहा है, एक वचन में ददाति है। ददाति, ददतः, ददति ऐसा है। गुरु जी, यहाँ दा का यच्छ भी हो सकता है ना? यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। हाँ, दा धातु दूसरा भी दा धातु है। दुदानी दाने है और दान दाने भी है। एक में यच्छ आदेश होता है, दूसरा में च आदेश नहीं होता है। राजा कवये धनम ददाति। राजा कवि को धन दे रहा है। भ्राता भगिन्यै पुस्तकम ददाति। तो कवि शब्द का कवये, हरि का हरये, तो भगिनी का भगिन्यै। ईकारांत शब्द का कैसे होता है? भगिन्यै, भगिनीभ्याम, भगिनीभ्यः। भ्राता भगिन्यै पुस्तकम ददाति, भगिनी को पुस्तक दे रहा है। पिता, अभी युष्मत शब्द का देखिए, युष्मत शब्द का, युष्मत शब्द अस्मत् शब्द में द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, द्वितीय चतुर्थी षष्ठी में दो दो रूप होता है। युष्मत शब्द का त्वम युवाम यूयम, त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम वह। तुभ्यम ते, तुभ्यम is used, sometimes te is also used. तुभ्यम ते युवाभ्याम अथवा वाम युष्मभ्यम वह। तो पिता तुभ्यम उपानहौ ददाति। पिता तुमको, उपानहौ मतलब चप्पल, दो चप्पल होते हैं इसीलिए द्विवचन, उपानहौ ददाति। और देखिए भ्राता मह्यम छत्रम ददाति। भ्राता मुझको। तो अस्मद शब्द का देखिए, एक मिनट, अस्मद शब्द का रूप अहम आवाम वयम, माम मा आवाभ्याम नौ, अस्मान वह, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम वह। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मह्यम चतुर्थी एक वचन। भ्राता मुझको छत्र दे रहा है। तो संप्रदान कारक स्पष्ट हुआ आपको? चतुर्थी विभक्ति किधर किधर उपयोग करते हैं? यस प्रभु जी। आम गुरु जी। तो इधर आप हर एक व्यक्ति एक एक, एक सेंटेंस बताइए। इधर देखिए कर्ता का है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम संप्रदान कारक का है, तीसरा कॉलम में कुछ कर्म उपयोग कर सकते हैं और चौथा कॉलम में क्रियापद है। तो और दूसरा नाम नमः स्वाहा ये भी उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हर एक व्यक्ति एक एक करके तुरंत बताइए सेंटेंस। माता पुत्राय पारितोषिकं ददाति।
हम्म। अहं अहम पशु पशु कदलीफलं ददामि। हाँ, एक मिनट। क्या बताए माता जी? अहं तुभ्यं कदलीफलं ददामि। हाँ, ओके। अहम पशु अहम। पशुभ्यः हम्म। पशुभ्यः हम्म। घासं गासम। घासं ददाति गासम ददामि ददामी, हाँ, ओके। ददामि हम्म। अस्मत्सु अहम रामाभ्याम पुस्तकम ददामि। रामाभ्याम पुस्तकम ददामि। ददामी, हाँ, ओके। रामाभ्याम मतलब दो राम को दे रहे हो। ओ, अहम The रामाय adve- पुस्तकम ददामि। हाँ, as long as there are two Ramas, you are aware of that. You have to know. नो, आई हाँ। बाय हाँ, मिस्टेकली। सो हाँ, और आगे बताइए कौन। कोई बचे? एवरीवन टोल्ड? नमन जी। राजा हाँ। राजा भिक्षवे कदली फलम ददाति। हम्म। विष्णु स्वरूप प्रभु बताइए। सुनील नाकम, और कौन नहीं बता? Can try Prabhu. माता भिक्षवे भिक्षाम ददति। ददाती। ददती ददाति। इज द बहुवचन। दा धातु इज अ स्पेशल। ददाती, ददतः, ददति। ददाती इज द एकवचन, बहुवचन इज ददति ददति। सो माता इज एकवचन, इसलिए आपको ददाती उपयोग करना है। ठीक है? यू अंडरस्टैंड? त्वं पशुभ्यां घासं ददासि। हाँ, ददासी। त्वम ददासी। ठीक है, आगे जाते हैं। पंचमी विभक्ति। हाँ, पंचमी विभक्ति अपादान कारक में बताया था। अपादान कारक, ऑफकोर्स वन अपादान कारक आई मेंशन्ड। सोर्स ऑफ सेपरेशन। ध्रुवम अपाये पदानम अपादानम, वृक्षात फलम पतति। और अपादान कारक पंचमी विभक्ति जिनसे डरते हो उसके लिए भी अपादान कारक उपयोग करते हैं। हस्ती सिंहात बिबेति। हस्ती, हाथी सिंह से डरता है, डर रहा है। सिंहात। वानरः कुक्कुरात बिबेति। सिंह शब्द का पंचमी विभक्ति, जैसे राम का पंचमी विभक्ति क्या है? रामात, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। कुक्कुरः, कुक्कुर शब्द का कुक्कुरात, कुक्कुराभ्याम, कुक्कुरेभ्यः। वानरः कुक्कुरात बिबेति। हरिणाः चित्रकात बिभ्यति। तो बिबेति ये धातु, आपको ये जुहोत्यादि गण के धातु है, आगे पढ़ेंगे। इसका रूप कैसे होता है? बिबेति, बिबीतः, बिभ्यति। बिबेति एक वचन है, बहुवचन का शब्द बिभ्यति होता है। बिबेति, बिभ्यति। हाँ, डिफरेंस यू कैन सी। नॉर्मली द पठति, पठन्ति, बिबेति, बिभ्यति। तो हरिणाः बहुवचन, चित्रकात बिभ्यति। चित्रकात मतलब आई थिंक चीता। चीता से हरिणा डर रहे हैं। शृगालाः व्याघ्रात बिभ्यति। शृगालाः, शृगाल मतलब फॉक्स ना? सियार, यस। गीदड़, सिया, सियार। हाँ। व्याघ्र इज द थिंग, द फॉक्स। और बाघ। बाघ, अच्छा, हाँ। बाघ।
शृगालाः ये आकारांत शब्द है। रमा रमे रमाः। शृगालाः व्याघ्रात् बिभ्यति। चित्रकपोतः शेणात् बिभेति। सर्पः नकुलात् बिभेति। शेणात् नकुलात् व्याघ्रात् चित्रकात्। बालकः कर्कटकात् बिभेति। कर्कटक शब्द इसका अकारांत शब्द इसका कर्कटकात्। बालिका गंडूपदात् बिभेति। गंडूपद इस दिस इंसेक्ट। हाँ, गंडूपदात् बिभेति। और तुम हाँ। और गृहम मनुष्यम वर्षात रक्षति। रक्ष क्रिया के इसमें भी देखिए, गृहम मनुष्यम वर्षात रक्षति, जिनसे रक्षा कर रहा है। मतलब रक्षा क्रिया, रक्षा मतलब प्रोटेक्टिंग। जब भी प्रोटेक्टिंग का संबंध आता है, यू आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम समथिंग एल्स। देयर इज सम डेंजर फ्रॉम समथिंग, सम प्रॉब्लम फ्रॉम समथिंग। किसी से कुछ तकलीफ है, उनसे रक्षा कर रहे हैं। तो इस रक्षति क्रिया के अंदर ही ये भय गर्भित क्रिया है। देर इज अ डेंजर, देर इज अ फियर फ्रॉम समथिंग, दैट इज ऑल्सो इनहेरेंट विद इन दैट। तो जिनसे रक्षा कर रहे हो, जिनसे डर है, तो उसके लिए अपादान कारक है। तो वर्षात रक्षति, गृहम मनुष्यम वर्षात रक्षति। पक्वम आम्रम वृक्षात पतति, जिनसे देयर इज अ सोर्स ऑफ सेपरेशन, वृक्ष से गिर रहा है। पका हुआ आम्र वृक्ष से गिर रहा है। वृक्षात ये पंचमी विभक्ति। क्षेत्रात पिता आगच्छति, क्षेत्र से पिता आ रहे हैं। क्षेत्रात कहां से आ रहे हो, उधर भी पंचमी विभक्ति। आकारांत शब्द के लिए क्षेत्रात। माता वनात् आगच्छति, सूर्यात् प्रकाशः आगच्छति, सूर्य से प्रकाश आ रहा है। सूर्यात्। तप्तात् पानीयात् बाष्पः आगच्छति। तप्तात् पानीयात्, बाष्प इज द हाफ। बाष्प आ रहा है। तप्तात् पानीयात्, सो तप्तात् और पानीय, पानीय शब्द है। पानीय का पंचमी एकवचन पानीयात। तप्तात् उसका विशेषण है। फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर द वेपर्स आर कमिंग। अग्नेः धूमः उद्गच्छति, अग्नि से धूम उड़ रहा है। अग्नि से, अग्नि शब्द का पंचमी एकवचन क्या है? अग्नेः, अपादान कारक है। The source of separation is Agni. Agnehe धूमः उद्गच्छति। बालिका धारायाः जलम आनयति, धारा से जलम लेके आ रही है बालिका। सो आकारांत शब्द का कैसे होता है? रमा शब्द का रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। दारा शब्द का दारायाः, दाराभ्याम, दाराभ्यः। भगिनी पुष्पवाट्याः पुष्पाणि आनयति। पुष्पवाटी इज द फ्लावर गार्डन। पुष्पवाटी ये ईकारांत शब्द है। ईकारांत शब्द का कैसे होता है? पुष्पवाट्याः, पुष्पवाटी का पुष्पवाट्याः, पुष्पवाटीभ्याम, पुष्पवाटीभ्यः। तो जो प्रत्यय में बताया था ना, सु औजस अम औटशस, उसको ही उपयोग करके मैं बता रहा हूँ। भगिनी पुष्पवाट्या, राइट नाउ एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज बिकम फेमिलियर विद द वर्ड्स, you become familiar with the concept of these vibhaktis. प्रथमा, द्वितीया, तृतीया कौन सा अर्थ में होता है, तो
वाक्य में किन किन इसमें उपयोग होता है, किन किन अर्थ में उपयोग होता है. So, and then each vibhakti depending on the particular word, akaranta, akaranta, नपुंसकलिंग शब्द, इकारांत शब्द, उकारांत शब्द, अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द, उसके अनुसार जो प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति का रूप अलग अलग प्रकार से होता है. बालकः मधुकरीभ्यः बिबेति. मधुकरी इकारांत शब्द है, अनेक मधुकरी है, इसलिए कैसे रूप होगा? मधुकरी का पंचमी एक वचन मधुकरियाः क्या? हाँ, मधुकरियाः, मधुकरीभ्यां, मधुकरीभ्यः. हाँ, मधुकरीभ्यः ये बहुवचन का शब्द. मुनेः मृगाः न बिभ्यति. मुनि मृगों से नहीं डर रहे हैं. सॉरी, मुनि से मृग नहीं डरते हैं. मृगाः ये बहुवचन है, इसीलिए बिभ्यति ये भी बहुवचन है. मुनि से, मुनि शब्द का पंचमी एक वचन क्या है? मुनेः. मुनेः मृगाः न बिभ्यति. त्वं वन्यात् पशोः बिभेषि. तुम वन्यात् पशोः, पशु का पशु के पशु शब्द का पंचमी एक वचन क्या है? पशोः. तो तुम वनस्य पशोः बिभेषि ऐसा भी कह सकते हैं. वन के पशुओं से तुम डरते हो. हाँ. शृगालः मत बिभेति. शृगाल मुझसे डर रहा है. तो अस्मद शब्द का कैसे रूप होगा? मत बड़ी घंटा मत मत आवाभ्यम अस्मि. आवाभ्याम अस्मत्. मत आवाभ्याम अस्मत्. युष्मद शब्द का त्वत् युवाभ्याम युष्मत्. वन्याः पशवः अस्मत् बिभ्यति. वन के पशु हमसे डर रहे हैं. अस्मत्. मत आवाभ्याम अस्मत्. इस तरह पंचमी विभक्ति भी हो गया. षष्ठी विभक्ति को देखते हैं. षष्ठी और सप्तमी खत्म कर लेते हैं, उसे हम समाप्त करते हैं. तो षष्ठी विभक्ति, द रिलेशनशिप, स्वस्वामी संबंध. एक मिनट है, दीपावली अनाउंसमेंट. तो षष्ठी विभक्ति अनेक अर्थ में आता है. एक स्वस्वामी संबंध. बालकस्य गृहमस्ति. बालक के गृह है. तो ये षष्ठी विभक्ति का यूनिकनेस है, ये डायरेक्टली क्रिया से संबंधित नहीं है, पर बाकी जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक डायरेक्टली क्रिया से संबंधित है. इसलिए कारक का अर्थ क्या है? क्रियान्वयी कारकम. क्रिया से जो संबंधित है उसको कारक कहते हैं. षष्ठी विभक्ति से जिनको इंडिकेट कर रहे हैं उसको कारक नहीं कहा जाता है. तो बालकस्य गृहमस्ति. विमानस्य पक्षौ स्तः. विमान के दो पक्षी हैं. टू विंग्स आर देयर. पक्षौ पंख. पंख. गंडकस्य खड्गकः भवति. खड्ग का मतलब ये द हॉर्न. गंडकस्य ये षष्ठी विभक्ति है. तो राम शब्द का षष्ठी विभक्ति रामस्य, रामयोः, रामाणाम. रमा शब्द का रमायाः, रमयोः, रमाणाम.
तो बालिका का बालिकायाः पादुके स्तः, बालिका के पादुक हैं, दो पादुक इसलिए पादुके। और स्तः ये भी द्वितीय द्वितीय। बालिकायाः चूडिकाः सन्ति, बालिकायाः चूडिकायाः, चूडिकाः ये बहुवचन है इसलिए सन्ति है, और बालिकायाः एक बालिका इसलिए बालिकायाः। मुनेः कुटी अस्ति, कवेः लेखनी अस्ति, कवि के लेखनी है। अग्नेः ज्वाला रक्ता भवति, अग्नि के ज्वाला रक्त रंग के होते हैं, तो ज्वाला का विशेषण है रक्ता। तो विशेषण विशेष्य को अनुसरण करेगा, विशेष्य जिन विभक्ति में होते हैं, जिन लिंग में होते हैं, उसी के अनुसार विशेषण भी वही विभक्ति वही लिंग में होंगे। ज्वाला ये स्त्रीलिंग एक वचन है इसलिए रक्ता भी स्त्रीलिंग एक वचन। अग्नेः ज्वाला रक्ता भवति। पशोः पुच्छं भवति, पशु के उकारांत शब्द का हरि का हरेः, अग्नि का अग्नेः, गुरु का गुरोः, पशु का पशोः, पुच्छं भवति। गुरोः गृहमस्ति। नदी का षष्ठी विभक्ति नद्याः, नद्याः तीरे वृक्षाः सन्ति, नदी के तट पर वृक्ष होते हैं। पुष्करिण्याः समीपे उद्यानम अस्ति, पुष्करिणी के समीप में उद्यान है। सो पुष्करिणी ये ईकारांत शब्द है, उसका विभक्ति क्या होता है? पुष्करिण्याः, षष्ठी एक वचन। सो नदी का नद्याः है, पर पुष्करिणी का पुष्करिण्याः। तो पुष्करिणी पुष्करिण्याः, नदी का नद्याः, पुष्करिणी का पुष्करिण्याः, सेम सिमिलर पैटर्न ओनली। कुक्कुटी, कुक्कुटी का कुक्कुट्याः, कुक्कुट्याः समीपे शावकाः सन्ति, कुक्कुटी के समीप में शावक होते हैं। कर्कट्याः आषाढ़वरागः भवति, आई थिंक द सीड्स, आई थिंक कर्कटी, कर्कटी मतलब पपया है क्या? ककड़ी, ककड़ी, काकड़ी, हाँ सर, काकड़ी के आषाढ़वरागः भवति, बीज, कर्कट बीज, हाँ। कंटकी फलस्य व्यंजनम भवति, कंटकी फल के व्यंजन है, फलस्य। सो नपुंसकलिंग के शब्द में तृतीया से नपुंसकलिंग अकारांत शब्द में तृतीया से सप्तमी तक राम शब्द जैसे ही बिल्कुल वही फॉर्म रूप रहेगा। वनम वने वनानी, वनम वने वनानी, प्रथमा और द्वितीया में ही थोड़ा अलग रूप होता है, पर तृतीया से सप्तमी तक नपुंसकलिंग अकारांत शब्द का रूप राम शब्द जैसे ही रहेगा। तो कंटकी फलस्य, रामस्य कंटकी फलस्य व्यंजनम भवति, मूलकस्य व्यंजनम भवति, स्वर्णस्य कुंडले भवतः, स्वर्ण के कुंडल, दो कुंडल के इसलिए भवतः, कुंडले भवतः। काष्ठस्य कट्वा भवति, काष्ठ के कट्वा है। सर्पस्य विषम भवति, और अस्माकं विद्यालयः अस्ति, अस्मद् शब्द का मम आवयोः अस्माकं, युष्मद् शब्द का मम, मम अस्मद् शब्द का मम में आवयोः वाम अस्माकं वह, युष्मद् शब्द का तव ते युवयोः वाम युष्माकं वह, युष्माकं वह। तो अस्माकं युष्माकं, मम तव, आवयोः युवयोः,
इस तरफ आप रूप बना सकते हैं। हमारा समय हो गया, जो सप्तमी विभक्ति में खत्म करता हूँ, और इसको आप होमवर्क कर सकते हैं। सप्तमी विभक्ति में बताया था अधिकरण को बताने के लिए। मनुष्याः गृहे निवसन्ति, क्रिया का आधार जहां पे हो रहा है या जिस काल में हो रहा है वही आधारो अधिकरणम, उसको अधिकरण कारक कहते हैं। मनुष्याः गृहे निवसन्ति, मत्स्याः जले निवसन्ति, गृहे जले, कंटकी फलम वृक्षे फलति, कर्कटी फलम लतायाम फलति। आकारांत आकारांत शब्द का लतायाम, रमा का रमायाम। हाँ, मनुष्य कट्वायाम शेते, कट्वा आकारांत शब्द है इसलिए कट्वायाम सप्तमी विभक्ति। सिंह गुहायाम शेते, गुहा का गुहायाम, गुहा में सो रहा है। वने कृष्णसारः भवति, वने, वन शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, पर नपुंसकलिंग शब्द का राम जैसे ही रहेगा तृतीया से सप्तमी तक। राम, रामः रामे, रामयोः, रामेषु, उसी तरह वने, वनयोः, वनेषु। वने बल्लूकः भवति, वने शुकाः सारिकाः च भवन्ति, वन में शुक सारिक होते हैं। हिमालय प्रदेशे मेषाः भवन्ति, हिमालय प्रदेश में मेष रहते हैं। मर्कटकः जाले अवतिष्ठते, मर्कटक जाल में रहते हैं। शेणाः चिल्लाः च आकाशे उपरि उड्डयन्ते, आकाश में ऊपर उड़ रहे हैं। तो शेणाः चिल्लाः इसलिए उड्डयन्ते। हाँ, आकाशे ये आधा अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। कच्छपाः जले स्थले च निवसन्ति, जले स्थले सप्तमी विभक्ति देखिए। समुद्रे ग्राहाः भवन्ति, समुद्र शब्द, समुद्र में ग्राहाः ग्राह होते हैं। वर्षासु मयूरः नृत्यति, ये काल, वर्षा शब्द का आकारांत शब्द का रमा का कैसे होता है, रमायाम, रमयोः, रमासु। तो वर्षा का वर्षायाम, वर्षयोः, वर्षासु। सो वर्षासु बेकाः रटन्ति, तो वर्षाकाल में बेका रटन्ति। बालकः अंजलौ पानीयम गृह्णाति, अंजलि शब्द का देखे, इकारांत शब्द का हरि का हरौ, हरौ, हरियोः, हरीषु, हरिषु, हरौ हरियोः हरिषु। हाँ, तो अंजलौ पानीयम गृह्णाति। यजमानः अग्नौ गुरुम जुहोति, हाँ, अग्नौ चरुम, चरुम जुहोति। पुत्तलिका अग्नौ पतति, अग्नौ। गृध्राः मृते पशौ निपतन्ति, तो पशु उकारांत शब्द का सप्तमी विभक्ति पशौ, तो गृध्राः मृते पशौ निपतन्ति। गृध्रा इज द वल्चर्स, वल्चर्स आर, सॉरी, गृध्राः गिद्ध, गिद्ध। हाँ, उसके ऊपर गिर रहे हैं, मृत पशु के ऊपर गिर रहे हैं। लास्ट फ्यू एग्जांपल्स। उलूकाः जतुकाः च रात्र्यां विचरन्ति, उलूका, जतुका, ऑल दिस आर डिफरेंट, रात के ऊपर, रात के आउल, समय हाँ, उल्लू, उल्लू, आउल। आउल्स। जलुकाः रात्र्यां, रात्रि शब्द का रात्र्यां। हंसाः पुष्करिण्यां प्लवन्ते, पुष्करिणी शब्द का पुष्करिण्यां। तो the whole point is that to become familiar with the different vibhaktis, it will happen, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे
उसको में सोचना चाहिए कौन सा विभक्ति में, तो उसके अनुसार उस शब्द का अर्थ होगा। हम्म। तो युवकाः नद्यां प्लवन्ते, नदी का नद्यां, वाट्यां चिचिण्डः पलति, वाटी शब्द का सप्तमी विभक्ति वाट्यां। तो संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है कि ये विभक्ति आगे ही होना चाहिए, मिडिल में ही होना चाहिए, ऐसा है। संस्कृत के वाक्य में क्रियापद को आप शुरुआत में भी कर सकते हैं। पलती वाट्याम चिचिंद है, इसका भी वही समान अर्थ है, ये भी साधु वाक्य ही है। हाँ, या पलती चिचिंड है वाट्याम, ये भी साधु प्रयोग ही है, को संधि होगा बस। वाट्याम घोषकः पलति, वाटी शब्द का वाट्याम। कृषाणाः वाट्यां राजिकाशाकं रोपयन्ति, वाटी का वाट्याम। कृषाणाः वाट्यां मूलकानि रोपयन्ति, वाटी मतलब गार्डन में, मूलकानि रोपयन्ति। I think removing the मूलक, मूलक is a thing, radish na मूली। भ्राता त्वयि स्नेहम कुरुते, तो युष्मद शब्द का त्वयि त्वयि युवयोः युष्मासु, मयि आवयोः अस्मासु, तो त्वयि स्नेहम कुरुते। माता पितरौ आवयोः स्नेहम कुर्वाते, तो मयि आवयोः अस्मासु। शिक्षकाः अस्मासु स्नेहम कुर्वते, शिक्षक लोग हम लोगों के, जहां पे भी आप स्नेह कर रहे हो, द स्नेह इज आल्सो, जिनके ऊपर स्नेह कर रहे हो उसको भी सप्तमी विभक्ति लगता है। पर्टिकुलरली दैट इज द अधिकरण, दैट इज द अधिकरण फॉर द स्नेह। स्नेह क्रिया का, स्नेह का अधिकरण क्या है, जिनके ऊपर स्नेह कर रहे हो वो अधिकरण है, उसके लिए सप्तमी विभक्ति लगता है। तो इस तरफ प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक हम संक्षेप में जान लिया। आपको चुरादिगण, हाँ मैं समाप्त करना चाहता हूँ, अगले हफ्ते करेंगे। अगले हफ्ते हम चुरादिगण और उदादिगण भी देखेंगे। बट एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट दैट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस विभक्तिज मीनिंग यू अंडरस्टैंड। और अभी हर एक दिन आप लीजिए, मैं एक शब्द मंजरी एक किताब भेजता हूँ, शब्द मंजरी से आप हर एक दिन एक 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 शब्द को लीजिए, उसका पैटर्न कैसे होता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का पैटर्न, आकारांत का कैसे होता है, इकारांत का कैसे होता है, ईकारांत का कैसे होता है, उकारांत का कैसे, और हलंत शब्द का। हलंत शब्द अभी ज्यादा उपयोग नहीं देते हैं, पर हलंत शब्द मतलब व्यंजन अंत हलंत शब्द का ये सात विभक्ति का रूप कैसे होता है। अस्मद युष्मद तो जानते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न है आपका? प्रभु जी, मुझे एक वादिगण में प्रश्न था। हाँ, हम रुकार अंत में गुण कैसे करते हैं? वो एक सेकंड में बताता हूँ आपको कौन से शब्द। ऋकारांत में हाँ। हाँ। सार्वधातु का अर्धातु का योग, वही सूत्र से। हाँ, वो सूत्र से, लेकिन उसका गुण में होता क्या है वो नहीं थोड़ा, वो कहाँ पे हमने उसके बाद उरंत्र पर आता है, हाँ, तो वो थोड़ा डाउट है, मतलब वो कैसे होता है स्मृ। देखिए, सार्वधातु का अर्धातु का ये सूत्र से हाँ, ऋकारांत शब्द का गुण होता है। तो रुकारांत के गुण में होना क्या चाहिए? रू के जगह पे आ जाएगा ऐसे। हाँ, गुण में तीन पॉसिबिलिटी है, आ हाँ। ये वो है, ओके। इनमें से कौन सा आएगा? स्थानींतरतम का सहायता लेना है। ओके। तो ऋकार का ऋतु रसाणाम मूर्धा, और हम्म। इनमें अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, कंठ, कंठतालु, कंठोष्टम। हम्म। इन तीनों में से कौन सा आएगा सबसे सदृशतम घंटा ही वर्ण? आएगा। कंठ लीस्ट। ही आएगा, लेस हम्म। डिफरेंस इज देयर। इसलिए ऋकार के जगह पर आकार आएगा। और उसके बाद उरण रपर है, जब हम्म। भी ऋकार के स्थान पर अण प्रत्याहार के वर्ण का आदेश होता है, तो रपर, वो रपर होता है,
उसके पर में रेफ जरूर आएगा। जब भी हम्म ऋकार के स्थान पर अण प्रत्याहार के वर्ण, मतलब आ ई उ, इन तीनों में से कोई भी आदेश आता है, देन ऑलवेज यू हैव टू ऐड द रेफ आफ्टर दैट। इसलिए वही वर्ण रप रहा है। हम्म लकार के स्थान पर जब अण प्रत्याहार के वर्ण का आदेश होता है, देन यू हैव टू ऑलवेज ऐड द लकार आफ्टर दैट। पुरन रप रहा, उसी में मैं बताया था, वही एक सूत्र है, उसमें र प्रत्याहार उपयोग करते हैं। हम्म र प्रत्याहार जो आई उन रुल के ओंग आई औच हयवरट लन, लन में हम्म जो लकारोत्तर आकार है ना, वो अनुनासिक आकार में बताया था, हाँ यस। उपयोग करके र प्रत्याहार। हम्म समझ में आ रहा है तो? हाँ समझ गया। वो वही गुण में ही डाउट था, वो रू के जगह पे कैसे आया। हम्म। ओके। ठीक है। धीरे धीरे, दिस लिटिल व्याकरण संस्कृत स्टडी इज लिटिल लॉन्ग टर्म स्टडी। आपको धीरे धीरे प्रगति करना है, पर इट में especially when you study the Sanskrit using the Vyakarana Sutras, it may appear that you are not making progress for a long time. It may appear that you are not making much progress. But when you consistently put effort, after some time, after some years, then you will make a sudden progress. So there is a Western method of studying and there is a traditional method of studying. Because I'm little combining both. The Western method of studying, they will not use much sutras. So from the beginning itself, you appear to be progressing. But after some time, you will become stagnant at a particular level. You'll become stagnant. But the traditional method, in the beginning, for quite some time, it may appear that you are not making much progress. But then when you are putting consistent regular effort, after some time, you will make a sudden jump, sudden progress. That is how it is. ठीक है, समाप्त करते। Prabhuji, are you taking Subanta Prakaranam classes, separate classes? No, Abhi, currently I'm not taking. Now we have to, I'm just taking only Tinganta only, because we have, in order to use the Kriya Pada, Tinganta Pada, you need sentences. And sentences, in order to make the familiar with the sentences, in the sentences, apart from the Kriya Pada, there are other words are there. Therefore, I gave a brief introduction about the different Subanta Padas. So, because we have to, because Tinganta is itself only, we have only completed the Vadigana, Churadigana is there. The remaining 8 ganas are there. So, because then after that only we'll go further. Okay. ठीक है। I won, ril rip, ye wong, I ouch, hayavarat, learn, Yamagananam, Chabai, Bhadadash, Jabagadash, Kapa, Chata, Tacha, Tatau, Kapai, Shashasar, Hal, Iti Maheshwarani, Sutrani. थैंक यू प्रभु।